ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का 21वां श्लोक। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने अंतःकरण और इंद्रियों को जीत लिया है तथा संपूर्ण भोगों की साम्राज्ञी का भी त्याग किया है, ऐसा आशा रहित ब्रह्मज्ञानी पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि जो सब में ब्रह्म देखते हैं वे भला कौन सी इच्छाएं रखेंगे, किसकी आशा करेंगे। जो सब में ब्रह्म देखते हैं उन्होंने अपने मन और अंतःकरण को जीत लिया है। विषयी पदार्थों को त्याग कर केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हैं अथवा दूसरों को शिक्षा देने के लिए किसी भी ममता के सिवा शुभ कर्म करते हैं और अपने को अकर्ता अभोक्ता मानकर प्रारब्ध अनुसार उन्हें जो कुछ मिलता है उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। दुख की इच्छा तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार दुख और सुख दोनों मिलते ही रहते हैं। तो ज्ञानवान पुरुष यह जानते हैं कि उनके संचित और क्रियमाण कर्म ज्ञान अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं, अतः उनका कोई फल नहीं मिलेगा। प्रारब्ध कर्म तो अवश्य फल देंगे, इसीलिए किसी में भी इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वे तो सैकड़ों इच्छाएं रखते हैं और दूसरों को सुखी देखकर मन में ईर्ष्या करते हैं कि हमें ऐसे सुख क्यों नहीं मिलते। वे नहीं जानते कि सुख और दुख तो कर्मों का फल है। जैसे कर्म किए होंगे तद अनुसार फल मिलेगा। इच्छाएं करने से कोई लाभ नहीं होगा। इच्छाओं से दूर रहकर ही हम शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आत्मधन के सामने तो इस लोक और परलोक के सभी सुख पदार्थ तुच्छ हैं। जिसे आत्म धन मिल गया वह सांसारिक पदार्थों की इच्छा भला क्यों करेगा। ऐसे महापुरुष तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। परमात्मा भी उनकी इच्छा का विरोध नहीं करते, मानो उनकी इच्छा ही परमात्मा की इच्छा है। ऐसे महापुरुषों के अति सूक्ष्म संकल्प भी ईश्वर पूर्ण करता है। सारा जगत ईश्वर की इच्छा से चलता है, लेकिन ईश्वर अपने भक्तों की इच्छा को देखते हैं। एक कथा है। एक धनी दुकानदार था जो सभी संतों और महात्माओं को अन्न और वस्त्र देकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता था। एक दिन नारद मुनि उसके पास आए, उनकी भी उसने सेवा की। मुनि ने मन में सोचा अवश्य इसे कोई कामना होगी, इसलिए उन्होंने धनी से पूछा, तुम तो संतों महात्माओं की सेवा निष्काम होकर करते हो या कामना पूर्वक। तो धनवान ने उत्तर दिया, सारा संसार स्वार्थी है। मेरे पुत्र संतान नहीं है, लेकिन यह विश्वास है कि संतों की झोली में से ही लाल मिलेगा। नारद मुनि ने उससे कहा कि मैं शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास जाकर विनती करूंगा कि वे तुम्हें पुत्र प्रदान करें। यह सुनकर वह नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारद ने विष्णु भगवान से धनवान को पुत्र देने की विनती की, किंतु भगवान ने उत्तर दिया कि 7 जन्मों तक इसे संतान नहीं होगी। मैं तो प्रारब्ध के अनुसार फल देने वाला हूँ। संत महात्माओं की सेवा का फल इसे अवश्य मिलेगा, लेकिन पुत्र संतान नहीं होगी। नारद भगवान का उत्तर सुन के चुप हो गए और फिर वे उसकी ओर गए ही नहीं। अचानक एक रात को एक अवधूत महात्मा, जिसका अंतःकरण स्वर्ण जैसा स्वच्छ था, वह उस गली में से जाते हुए पुकार रहा था, कोई एक रोटी दे दे। ठंड की आधी रात का समय था, कौन उसकी पुकार सुने। लेकिन सेठ की पत्नी ने आवाज़ सुनी तो तुरंत दौड़कर टोकरी में से 4 रोटियां निकालकर भाजी और मिठाई के साथ लेकर महात्मा को दे दी और विनय से पूछा, आप और रोटियां चाहें तो मैं तुरंत बनाकर दूं। संत ने कहा कि ये पर्याप्त है, आधी रात है,
मैं घर से विचार करके निकला था कि जो कोई मुझे जितनी रोटियां देगा उसे उतने ही पुत्रों की प्राप्ति होगी, अतः तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। सेठानी संत के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हुई। संतों, महात्माओं और अतिथियों की सेवा उसी प्रकार करती रही। सचमुच 8-10 वर्ष में उसके 4 पुत्र पैदा हुए। कुछ वर्षों के बाद फिर नारद मुनि उसके पास आए। पूर्ववत मुनि की सेवा की गई। सेठ ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा किया। अब नारद मुनि ने आश्चर्यवत पूछा, ये कौन है? सेठ ने कहा, आप संतों के दिए हुए दास हैं। नारद को भगवान विष्णु के वचन याद आ गए कि इसे 7 जन्मों तक पुत्र संतान नहीं होगी। इसके लिए वे तुरंत ही भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और जाकर इस बात का उलाहना दिया। भगवान ने कहा, भक्तराज, यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अतः किसी मनुष्य का हृदय चाहिए जिसका तेल निकाल कर लगाने से दर्द दूर हो जाएगा, इसलिए कोई ताज़ा दिल लेकर आइए। नारद ने कहा, अभी मृत्युलोक में जाकर ले आता हूँ। वहाँ कितने ही लोगों से दिल मांगा, सब उन्हें पागल कहने लगे। नारद मुनि ने सोचा, बूढ़े लोगों से जाकर मांगूं, तो उन्होंने भी उसे डांट कर भगा दिया। अंत में एक संत से मुनि की भेंट हुई, जिसको नारद ने सारी बात बताई। उस संत ने तुरंत चाकू से अपना कलेजा काटकर मुनि के सामने रखा और वहीं प्राण त्याग दिए। नारद कलेजा लेकर भगवान के पास आए तो देखा वह संत पहले ही वहां पहुंच गए हैं। भगवान ने कहा, मुनिराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया होगा। जो संत मेरे लिए इतना बलिदान करते हैं, जो संत मेरे लिए अपनी जान भी दे देते हैं, मुझे उनके वचनों की रक्षा करनी पड़ती है। उस सेठानी को इसी संत ने 4 पुत्र प्रदान किए थे। तुम भी अपना कलेजा काटकर मुझे दे सकते थे, लेकिन तुमने नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं, पूर्ण भक्तों और संतों के मुख से निकले हुए वचन नहीं टल सकते। भले ही सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमा आग बरसाने लगे, पत्थर के ऊपर कमल के फूल उगें। तभी एक फारसी के कवि का कथन है, अगर तुम्हारे प्रेम की आँख खुल जाए तो प्रेमी अवश्य तुम्हारे ऊपर स्वयं न्योछावर होगा। दीपक भी जलेगा तो परवाने खुद ब खुद आकर अपनी जान दे देंगे। फूल खिलेंगे तो भंवर भी मंडराएंगे, सुगंधी लेंगे। केवल हम कुछ बन के न दिखाएं, अपने को विशेष न जाने तो भगवान हमें अवश्य अपनाएंगे। तदुपरांत भगवान ने नारद की शंका का समाधान किया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।